तेमू हारी को उसके घर ड्रॉप करने जाता है और जब हारी कार से उतर जाती है तो मिस्टर जहाँ कहते हैं कि मिस गुमी कितनी ज्यादा स्वीट है। तो तेमू कहता है तुम्हें इमोशनल और अजीब लोग स्वीट लगते हैं। और तभी तेमू कार की विंडो पर हारी के लिप्स देखता है तो उसे अपने और हारी के बीच का किस सीन याद आ जाता है और वो स्माइल करने लग जाता है। तभी मिस्टर जहाँ कहते हैं तेमू तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। तो तेमू घबरा जाता है और कहने लग जाता है नहीं नहीं मैं स्माइल नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम हारी की बेस्ट फ्रेंड योंजो को अपने डैड के साथ ब्रेकफास्ट करते देखते हैं, जहाँ पर उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें फिर से ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ेगा। तो योंजो कहती है आपने और मॉम ने अरेंज मैरिज की थी और आप दोनों बहुत ज्यादा लड़ते थे, इसीलिए मैं अरेंज मैरिज नहीं करूंगी, मैं तो सिर्फ लव मैरिज करूंगी। तो योंजो के डैड कहते हैं अगर तुम्हें अपनी मनमानी करनी है तो तुम्हें ये घर छोड़ना होगा। तो योंजो अपना सामान पैक कर लेती है और उसके डैड उससे अपना क्रेडिट कार्ड भी छीन लेते हैं, जिस वजह से योंजो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और अपने घर को छोड़ देती है। अगले सीन में हमें तेमू को दिखाते हैं जो कि एक बिजनेस मीटिंग में था और वहां पर वो डायरेक्टर गो की डांट लगा रहा था क्योंकि वो अपने जूनियर्स की बनाई रिपोर्ट को पढ़ रहा था। उसी मीटिंग में हम मिस यू को भी देखते हैं जो कि हारी की टीम की हेड है। नेक्स्ट सीन में हारी मिस यू को शेफ मीनू का प्रपोजल देती है शेफ कोलैबोरेशन के लिए। तो मिस यू मान जाती है और हारी से नेक्स्ट मॉर्निंग तक शेफ मेनू की रिपोर्ट बनाने के लिए कहती है। तो हारी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि मीनू उसका क्रश था और उसका 7 साल पुराना दोस्त भी था। अगले सीन में हमें तेमू के दादाजी यानी कि चेयरमैन को दिखाते हैं जो कि एक सीरियल देख रहे थे, जिस सीरियल की स्टोरी सेम हारी और तेमू की स्टोरी की तरह ही चल रही होती है। और तभी वहाँ पर तेमू आ जाता है जो कि सीरियल में किस सीन को देखकर उसे अपने और हारी के बीच का किस सीन याद आ जाता है। तो वो कहने लग जाता है एक किस करने से किसी को प्यार थोड़ी ना हो जाता है, क्या बकवास सीरियल देख रहे हो दादाजी आप। तो दादाजी कहते हैं मेरे सीरियल को बकवास कहने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें हारी को दिखाते हैं जो कि मीनू की बनाई गई डिशेस का फोटो शूट कर रही थी और वहीं पे योंजो उन डिशेस को खाना स्टार्ट कर देती है। तो हारी मीनू से कहती है इसमें तो रेबुली है ही नहीं। तो मीनू कहता है वो मैंने बनाई नहीं क्योंकि वो लोगों को इतना ज्यादा पसंद नहीं आएगी। तो हारी कहती है मुझे तुम्हारा खाना ऐसे ही पसंद नहीं है, वो लोगों को जरूर पसंद आएगी, तुम जाकर बना कर लाओ। और जब मीनू चला जाता है तो योंजो हारी को चिढ़ाते हुए कहती है मुझे तुम्हारा खाना ऐसे ही पसंद नहीं है, मुझे तो तुम उससे भी ज्यादा पसंद हो। तो हारी कहती है कि आज लगता है किसी को मेरे घर पे सोने का मन नहीं है, आज उसका फुटपाथ पे सोने का मन हो रहा है। तो फिर योंजो चुप हो जाती है और अपना खाना चुपचाप खाने लग जाती है। अगले मॉर्निंग में हमें हारी को दिखाते हैं जो कि मिस यू को मीनू के लिए बनाई गई रिपोर्ट समझाती है। तो मिस यू कहती है कल डायरेक्टर गो को डांट पड़ी थी क्योंकि वो अपने जूनियर्स की बनाई गई रिपोर्ट पढ़ रहे थे, इसीलिए तुम्हें शेफ मीनू की रिपोर्ट प्रेसिडेंट तेमू के सामने प्रेजेंट करनी होगी। तो हारी तेमू के सामने जाने से मना करती है बट मिस यू नहीं मानती है क्योंकि अगर हारी तेमू के सामने गई तो वो उसे पहचान लेगा कि हारी गुमी है। बट हारी यहाँ पर ये ट्रिक लगाती है कि वो सर्दी का बहाना बना देती है और मास्क पहन लेती है और मिस यू का चश्मा लगा लेती है, जिस वजह से तेमू उसे नहीं पहचान पाता है और हारी अच्छे से रिपोर्ट प्रेजेंट करती है और शेफ मेनू के साथ कोलैबोरेशन के लिए तेमू मान जाता है। हारी की प्रेजेंटेशन देख के और हारी का काम के लिए पैशन देख के तेमू थोड़ा सा इम्प्रेस भी होता है हारी से। नेक्स्ट सीन में हमें योंजो को दिखाते हैं जो कि अपने लिए रूम ढूंढने गई थी और उसे एक रूम भी मिल गया था। और तभी हमें पता चलता है कि योंजो का जो पड़ोसी है वो तेमू का चीफ सेक्रेटरी मिस्टर झा है, जिसे योंजो बहुत ज्यादा पसंद करती है। और योंजो जब अपने सोफे पर बैठी थी तब उसके रूम में कॉकरोच आ जाता है और आपको तो पता ही है लड़कियां कॉकरोच से कितना ज्यादा डरती हैं। तो योंजो कॉकरोच से बचने के लिए अपने रूम से सीधा निकलती है और मिस्टर झा की गोदी में जाकर चढ़ जाते हैं क्योंकि उसी टाइम पर मिस्टर झा कचड़ा फेंकने जा रहा था। पर मिस्टर झा योंजो की हेल्प करते हैं उस कॉकरोच को भगाने में। तो योंजो मिस्टर झा को थैंक्स कहती है और उससे दोस्ती करने के लिए कहती है, बट मिस्टर झा साफ मना कर देता है क्योंकि योंजो अपनी जगह किसी और को भेजा था तेमू के साथ ब्लाइंड डेट पर, जिस वजह से तेमू को बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी। तो योंजो सोचती है इसने तो मुझे एज अ पड़ोसिन भी रिजेक्ट कर दिया, ये मेरा बॉयफ्रेंड कैसे बनेगा। नेक्स्ट सीन में हारी को मीनू के रेस्टोरेंट में जाते हुए दिखाते हैं जो मीनू को कोलैबोरेशन के बारे में बताने जाती है, मगर हारी देखती है कि मीनू अपनी एक्स यूरा को किस कर रहा होता है। फिर मीनू भी हारी को देख लेता है तो हारी मीनू से कहती है हम कल बात करेंगे। मीनू को फिर से यूरा के साथ पैचअप करते देख हारी को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि हारी मीनू को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। हारी अपने घर जाने के लिए बस पकड़ने वाली होती है तभी पीछे से एक लड़का उसे गलती से धक्का दे देता है, जिस वजह से वो गिर जाती है और मीनू के कोलैबोरेशन वाले डॉक्यूमेंट भी गिर जाते हैं। तभी तेमू हारी को कॉल लगाता है और गलती से हारी वो कॉल अटेंड कर लेती है और उसका फोन सीवेज में चला जाता है। और जब हारी डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर रही होती है तो उसे मीनू की फोटो दिखती है और वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। तो हारी को रोते हुए तेमू सुन लेता है
तो वो सोचता है आखिरकार ये इतना ज्यादा क्यों रो रही है। अगले दिन हारी और तेमू दादाजी से मिलने जाते हैं तो दादाजी वेटर को गुमे समझकर उससे कहने लग जाते हैं तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। तब दादाजी को तेमू बताता है कि गुमी ये नहीं बल्कि ये है। तो दादाजी हारी को उसके मेकअप और कपड़ों को देखकर जज करते हैं, बट जब दादाजी हारी से बात करते हैं तो उन्हें हारी बहुत ज्यादा पसंद आती है। दादाजी को हारी इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है कि वो उसे डम्पलिंग्स खिलाने ले जाते हैं और जब हारी सूप पी रही होती है तो उसे ठसका लग जाता है जिस वजह से उसका बैग गिर जाता है। तो हारी अपनी आईडी छुपा लेती है ताकि दादाजी को पता न चल जाए कि हारी कौन है, बट दादाजी उसके कॉन्सर्ट के टिकट उठा लेते हैं जिसमें कि आज की ही डेट थी। तो दादाजी तेमू की डांट लगाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे लिए हारी कॉन्सर्ट की टिकट लाई है बट तुम जा नहीं रहे हो। फिर दादाजी उन दोनों को कॉन्सर्ट के बाहर छोड़ देते हैं। ये जो कॉन्सर्ट के टिकट्स हैं वो मीनू ने ही हारी को दिए थे अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने के लिए। हारी और तेमू दोनों कॉन्सर्ट के अंदर चले जाते हैं और फिर सिंगर मीनू के लिखा हुआ मैसेज हारी के लिए पढ़ता है, जिस मैसेज में लिखा हुआ आता है ये गाना हमारी 7 साल की दोस्ती के लिए। तो हारी वो गाना सुनने के बाद रोने लग जाती है और हारी की बैक स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि हारी और मीनू बहुत अच्छे दोस्त थे और वो हर एक जगह साथ में जाते थे और मीनू सिर्फ एक ही गाना सुनता था जो कि हारी को भी पसंद आता है। हारी मीनू को बहुत ज्यादा पसंद करती थी बट मीनू ने कभी हारी को दोस्त से ज्यादा कुछ समझा ही नहीं। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद हारी और तेमू दोनों कॉन्सर्ट के बाहर आ जाते हैं और जब हारी एक लड़के से टकराने वाली होती है तो तेमू उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे टकराने से बचा लेता है। फिर तेमू हारी को बताता है तुम जब गाना सुनने के बाद रोने लग गई थी तो हमारी आसपास की औरतें गॉसिप कर रही थी कि तुम किसी और की जगह मुझे कॉन्सर्ट में जबरदस्ती ले आई हो, और पूछता है तुम इतनी जल्दी क्यों रोने लग जाती हो, कल भी बहुत ज्यादा रो रही थी। तो हारी कहती है तुमने सुन लिया था मुझे रोते हुए। तो तेमू कहता है हाँ मैंने सुन लिया था बट तुम चाहती थी कि मैं ना सुनूं। तो हारी तेमू से कहती है थैंक्स मुझे समझने के लिए। फिर तेमू हारी से कहता है तुमने अपने क्रश को 7 साल में कभी नहीं बताया कि तुम उसे पसंद करती हो। तो हारी कहती है तुम्हें कैसे पता चला। तो तेमू कहता है तुम्हारे रोने से और तुम्हारे उस 7 साल पुराने फ्रेंड के मैसेज से मुझे लगा कि तुम उसे पसंद करती थी। तो हारी कहती है हाँ मुझे उस पर क्रश था बट अब मेरा कोई चांस नहीं है क्योंकि मेरे उस फ्रेंड ने अपनी एक्स के साथ फिर से पेचअप कर लिया है, लेकिन मैं उसके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर हारी को भूख लगती है तो वो दोनों स्ट्रीट पे तबाकी खाने का ऑर्डर देते हैं और हारी तेमू से पूछती है तुम नहीं खाओगे। तो तेमू मना कर देता है। तो हारी कहती है तुम टीवी सीरियल्स की तरह मत कहना कि मैं अमीर हूँ और मुझे नहीं पता तबाकी क्या होता है। तो तेमू कहता है कि तुम उससे ये बात कह रही हो जिसने हर रेस्टोरेंट में जाकर इस डिश के बारे में पता किया है और खुद का इसी डिश का एक प्रोडक्ट बनाया है। तो हारी इम्प्रेस होती है और तभी हारी की मॉम का कॉल आता है और जब हारी अपनी मॉम से बात कर रही होती है तो कुछ बच्चे बॉल खेल रहे होते हैं जो बॉल हारी की आंख पर जाकर लग जाती है। फिर तेमू हारी को आइस बॉक्स ला के देता है ताकि हारी अपनी आंख की मसाज कर सके। तो हारी तेमू को थैंक्स कहती है। फिर तेमू कहता है अगर ठंड लगे तो बता देना। तेमू हारी की इतनी केयर कर रहा होता है तो हारी तेमू से कहती है तेमू एक बात कहूँ तुम बुरा तो नहीं मानोगे। तो तेमू कहता है हाँ बोलो। तो हारी कहती है इस नकली रिलेशन की जगह सच में प्यार करके देखिए। तुम्हें रिलेशनशिप में रहना टाइम वेस्ट लगता है बट आगे चल के तुम्हारा फायदा ही होगा। मेरे साथ इस नकली रिलेशनशिप से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तभी हारी की टैक्सी आ जाती है तो हारी कॉन्सर्ट में मिला गिफ्ट तेमू को दे देती है। तो तेमू घर पहुंचकर उस गिफ्ट को खोलता है जिसमें उसे एक गुड्डा और गुड़िया मिलती है और एक मैसेज भी था जिसमें लिखा था तुम जब भी उदास हो मुझसे आकर मिलना। तो इस मैसेज को पढ़कर तेमू को हारी की बात याद आ जाती है कि नकली रिलेशनशिप की जगह सच में प्यार करके देखो। नेक्स्ट मॉर्निंग में हारी अपने आप को देखकर चिल्लाने लग जाती है तो हमें पता चलता है कल जो बॉल हारी की आंख पे लगाई थी वो घाव काफी बड़ा हो गया है। तो हारी सोचती है कहीं आंख की चोट देखकर तेमू उसे पहचान न ले। फिर हारी सोचती है नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा और हारी जब अपने ऑफिस में पहुंचने के लिए लिफ्ट में जाती है और अपनी आंख को आई कवर से कवर करती है तभी लिफ्ट के बाहर तेमू आ जाता है और हारी का आई कवर गिर जाता है। तो इसी के साथ एपिसोड 3 का एंड होता है। तो क्या तेमू हारी को पहचान लेगा कि हारी ही घूमी है उसकी आंख की चोट को देखकर? इन सवालों के जवाब हम एपिसोड 4 में जानेंगे। अगर आपको मेरा हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।